नसीन ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही हमजा को पता चलता है कि फबीहा उसे बगैर बताए आज सनाया मैडम के घर चली गई है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। फबीहा इतनी जल्दी क्यों चली गई, मगर किसके साथ? क्या उसे अरहम साहब लेने आए थे? लगता है अभी तक फबीहा की नाराजगी दूर नहीं हुई। वैसे फबीहा को अरहम साहब के साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो सनाया मैडम का नाराज होना तो बनता है। फबीहा को अब मैं कैसे समझाऊं? वो मेरी बातों को उलट लेती है, जैसे मैं उस पर शक कर रहा हूं। अरहम अपनी माँ के साथ फबीहा को भी लेकर आ जाता है। सनाया को बड़ा अजीब सा लगता है। सनाया अरहम से पूछती है, आपने खामखाही फबीहा को बुलवाया? मैं थी ना। अरहम कहता है, तुम्हारी बहुत जरूरी मीटिंग जो थी। सनाया को अरहम का इस तरह से फबीहा की तरफ मुतवज्जो होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और सनाया के होते हुए अरहम बार बार फबीहा की तरफ मुतवज्जो हो रहा था। इधर हादिया भी अपनी माँ को कॉल करती है। लगता है अब फबीहा से आपकी दोस्ती हो गई है, उसके साथ दिल लग गया है। अरहम की माँ कहती है, वो है ही बहुत अच्छी, क्यों ना उसके साथ दिल लगे। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती है, और तो और शाम की चाय भी मेरे साथ पीती है। वरना मेरी तो हसरत ही रह गई थी कोई मेरे साथ बैठकर बातें करे। काश अगर मेरी बहू भी ऐसी होती तो कितना ही अच्छा होता, मगर उसे तो अपनी नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो मुझ पर और मेरे बेटे पर एहसान जो रखना चाहती है। हादिया कहती है, अम्मी ये तो भाभी को बाद में पता चलेगा कि उसने नौकरी पाने के लिए शौहर को खोया है। सनाया अरहम को देखती है कि वो फबीहा को उसके घर छोड़ने जाता है, क्योंकि अरहम की माँ अरहम को जानबूझकर फबीहा के घर भेजती है। सनाया को गुस्सा आता है। वो फबीहा को देखती है, देखो मैंने तुम्हें हमजा के कहने पर नौकरी पर तो रख लिया, बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम अपने काम से काम रखोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अम्मी को संभालना है, बेहतर है कि तुम वहीं तक महदूद रहो। फबीहा कहती है, जी मैम, मैं आइंदा से कोशिश करूंगी। हमजा को भी बड़ा बुरा लगता है कि अरहम उसे पिक एंड ड्रॉप करने आता है। फरहीन को मौका मिल जाता है कि वो अपनी माँ के सामने फबीहा के किरदार पर उंगली उठाए। तभी वो अपनी माँ को कहती है, अम्मी पैसे ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता। हमजा भी आ जाता है। हमजा पूछता है कि फबीहा आज फिर चली गई है। फरहीन कहती है, हमजा बेहतर है कि तुम समझ जाओ कि फबीहा को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी मंजिल कोई और है। हमजा कहता है, क्या मतलब है आपका? फरहीन कहती है, तुम बहुत भोले हो हमजा। अगर फबीहा को तुम में दिलचस्पी होती तो वो तुम्हारे साथ जाती, ना कि अपने बॉस के साथ। फबीहा की माँ फरहीन को कहती है, ये तुम क्या औल फौल बक रही हो, जो मुंह में आता है वो बोल देती हो। फरहीन कहती है, अम्मी मैंने आज तक ऐसी नौकरी नहीं देखी जिसमें किसी मुलाजिम का बॉस खुद पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है। फबीहा आपके हाथ से निकल रही है, आप क्यों नहीं समझती? उसकी मंजिल हमजा नहीं बल्कि कोई और है। मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से। हमजा चला जाता है। फरहीन की माँ कहती, कितना जहर है तुम्हारे अंदर, फबीहा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमजा के सामने तुम्हें यह बकवास करने की क्या जरूरत थी? जानती हो शक का बीज जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। कल उनकी शादी होगी। फरहीन नाक चढ़ाती है, शादी? आज आप मेरी बात लिख लें, बेहतर है कि आप खुद हमजा और उसकी माँ को बता दें, वरना अगर कल फबीहा ने इनकार कर दिया तो शायद हमजा बर्दाश्त ना करे। फरहीन की माँ कहती है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, सबको अपने जैसा समझती हो। फरहीन कहती है, मुझसे फबीहा का मुकाबला ना करें तो अच्छा है। मैंने जिससे मोहब्बत की है उसी से निकाह किया है, फबीहा की तरह नहीं जिसके दिल में कोई और है और जुबान पर कोई और। ड्रामा हसरत में इतना ही।